सो अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स विल ऐड वैल्यू टू योर प्रोफाइल। सिर्फ इसके लिए मत करो, कहीं ना कहीं बहुत नॉलेज मिलेगा आपको जब ये सब कोशिश करोगे ना। सो नमस्कार आप सभी को, तो वेलकम टू माई 30th व्लॉग। सो इट्स 2nd of November एंड आई होप यू ऑल आर वेल, यू आर डूइंग वेल। तो आज हम उठ के भी मॉर्निंग रिचुअल्स किए, वी आर वेकिंग अप अर्ली, डे 10 ऑफ वेकिंग अप अर्ली, और हम सक्सेसफुल है इसमें। अब बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ व्हेन आई एम वेकिंग अप अर्ली, और जिम पहले हो जा रहा है, तो इट्स लाइक कि बहुत बड़ा चीज़ हो गया एंड बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ वेकिंग अप अर्ली। यू शुड ट्राई इट एज वेल, यू शुड गिव इट अ ट्राई। नहीं हो पा रहा है सो आई विल गिव फ्यू वेज आफ्टरवर्ड्स कि कैसे करें, बट अभी के लिए जान लो कि अभी मैं रिचुअल्स करके आया हूँ एंड आई एम गोइंग टू जिम। सो टुडे इट्स 2nd of November, so अब बज गए हैं करीबन 389 days for CAT 2024. So you must be wondering ना कि इस बॉटल से मैंने इस बॉटल में क्यों चेंज किया, जबकि मुझे जिम ही ले जाना था। तो प्रॉब्लम ये है ना कि जिम में ऐसे बहुत सारे सिमिलर बॉटल्स है, तो लोग पानी पी जाते हैं तो पूरा खत्म हो जाता है, और वहाँ का मैं पानी पीता हूँ नहीं। वहाँ एक्वागार्ड है बट स्टिल आई डोंट ड्रिंक, मुझे घर से ले आता वही पीता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको ट्रांसफ़र किया। सो इट्स लाइक ये कॉमन नहीं है, तो कोई इसको छूता नहीं है जल्दी। So we are done with 200 kilos. अब ये 250 किलो है। Let's go. 250 किलो मैंने पहले ही मारा है, बट एक दो रेप ही मार पाया हूँ। So let's go for at least 4 reps in 250 kilos. Come on. ये जो लोग 25 के 3 बच्चे को बुलाने में मजा आता है। चलो मेरे साथ, लो मेरे तरफ से गिफ्ट। सो अभी ना मैं जिम से आया था, और आज हम अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी हम जाएंगे कॉलेज। तो बहुत लोग पूछे थे कि कॉलेज में नहीं जाता हूँ क्या। मैं जाता हूँ कॉलेज, बट मैं उसको वीडियो में नहीं डाल पाता बिकॉज मुझे और वक्त नहीं मिलता ये करने का। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कॉलेज की भी कुछ ग्लिम्स दे दूँ। अब मैं कॉलेज थोड़ा रेगुलर जाऊँगा, उस समय उतना रेगुलर नहीं था बिकॉज मेरे कोचिंग चल रहे थे, तो मैं थोड़ा जाता था, कभी नहीं जाता था, और किसी से कभी प्रॉक्सी मरवा ली, तो ऐसा हो गया। बट अभी क्या है ना कि अभी कॉलेज रेगुलर में जाऊंगा। कोचिंग मेरा ऑलमोस्ट बंद हो गया, उस दिन मैं GDP का सेशन सुनूंगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो आई विल बी गोइंग कॉलेज रेगुलरली। सो चलो कॉलेज चलते हैं। सो जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ ना, तो मैं किताब जरूर कैरी करता हूँ अपने साथ, क्योंकि जब कभी क्लासेस नहीं हो रही नोटिंगियाँ हो रही होंगी, सो एक्चुअली आई विल हैव द टाइम टू रीड। तो लेट्स टेक इट। सो फाइनली हम अपनी कॉलेज आ चुके हैं। तो मुझे कॉलेज आना पसंद है, बट अभी मैं थोड़ा करिकुलम के कारण नहीं आ पाता हूँ, बट आई विल बी रेगुलर, आई प्रॉमिस। आप लोग व्लॉग्स में देखते रहना। आपके साथ हम शायद हिंदी में बैठे थे ना? हिंदी में, इंग्लिश में, सब हम साथ में। तब आगे पीछे ना, आगे तो पीछे में वो एक और लड़का था। हाँ हाँ, मस्त छोटी सी मोबाइल से चली रहा था। और करना क्या है? किताब तो खरीदा ही नहीं है। तुम लोग को पैसा भरता है, तुम लोग यही करते हैं। बाकी लड़कियां कोई लेट नहीं होगा, पनिशमेंट मिलेगा आपके कॉलेज में टीचर जाते होंगे बच्चे के पास, यहाँ बच्चे टीचर के पास जा रहे होंगे सुनने के लिए किस तरह आज पढ़ाई है कि नहीं। गजब कॉलेज है यार। और उसके आगे इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन कि आपको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होना पड़ेगा। सो हमारे क्लासेस हो गए हैं, और
अच्छे क्लासेस थे, इंग्लिश के, फिर पॉलिटिकल साइंस के मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था दैट टीचर बहुत ही अच्छे हैं। तो अब समय आ गया है कि बहुत टाइम हो गया, वेस्ट तो नहीं कहेंगे बट बहुत टाइम निकल चुका है। सच टाइम कि अब हम वापस जाए पढ़ाई शुरू करें। सो अभी ना कॉलेज से मैं आया था तो मैं अपना एडिटिंग का काम जो है थंबनेल बनाने का और एक वीडियो अपलोड करना है ब्लॉग 29, तो इसको मैं अपलोड करता हूँ। साथ में मैं अपना जो कैली सरप्लस का मील है उसको भी कंप्लीट कर। सो फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद हमारा ये थंबनेल बन चुका है। सो इसमें आप देखोगे कि इंफोसिस और टीसीएस के कोर्सेज जो है उसको मैंने मेंशन किया है लाइमलाइट में लाने के लिए। इस व्लॉग में मैंने बताया है कि जो इंफोसिस और टीसीएस कोर्सेज थे उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें रजिस्टर कैसे करना है। सो थंबनेल बनाने के बाद हमारा जो वीडियो है वो भी अपलोड हो चुका है, तो आप इसको चैनल पे जाके देख सकते हो। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने कोर्सेज के बारे में बताए थे उसके बारे में, और इस व्लॉग में मैं तो रजिस्टर करने के बारे में बताने ही वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो कॉलेज से आने के बाद ना मैं थोड़ा सो गया था बिकॉज आई हैड माई लंच, और उसके बाद बहुत नींद आने लगी थी और रात को भी उतना मैं नहीं सो पाया था। सो अभी करीबन 7 बज रहे हैं एंड अभी से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आई विल डू मैथ्स एवरेजेस, उसके बाद मैं इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट दूंगा, उसके बाद रीडिंग करूंगा। सो एक लाइन से है, सो बी टिल दी एंड, और इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि कैसे इंफोसिस और टीसीएस के फ्री कोर्स में रजिस्टर करना है, और उसमें आप एनरोल करके अपने सीवी में वैल्यू ऐड कर सकते हो, साथ ही साथ आप बहुत सारे नॉलेज भी ले सकते हो। सो ये है इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड का पेज, तो इसको आपको ओपन करना है और जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो इस पेज को ओपन करने के बाद यू विल गेट अ स्लाइड ऑफ यंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन सीरीज, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप नीचे जाओगे ना, सो यू विल गेट ऑलमोस्ट 7 कोर्सेज, जिसमें सबसे बॉटम मोस्ट हेल्थ केयर वाला है ना, सो इट्स नॉट अवेलेबल टिल नाउ। अदर देन दैट देयर आर 6 कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। सो आप अपने हिसाब से जो भी आपको मन है उस पर आप कोर्सेज कर सकते हो। सो पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई विल डू दिस रिटेल कोर्स, कैपिटल मार्केट्स और दिस बैंकिंग वाला, तो तीनों में से मैं कोई एक कोर्स शायद कर लूँ। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द इंफोसिस कोर्स। सो टीसीएस के कोर्सेज में भी अपने आप को एनरोल कराने का जो प्रोसीजर है कुछ खास कॉम्प्लेक्स है नहीं। सो फर्स्ट यू हैव टू ओपन देयर पेज, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, और बॉटम मोस्ट पे आप जाओगे ना, सो यू विल गेट ऑलमोस्ट 8 कोर्सेज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल एटिकेट्स, इंटरव्यू स्किल्स एक्सेट्रा। तो मैं आपको दिखाया तो इसमें रजिस्टर कैसे करना है। सो यू विल ओपन एनी ऑफ देम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। सपोज मैंने इसको क्लिक किया, सो यू विल गेट एन सब्सक्राइब बटन, सो उसको आप क्लिक करोगे, कन्फर्म करोगे, देन यू कैन लॉन्च दिस टेस्ट। तो उसके बाद जब नीचे आप जाओगे ना, सो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एज वेल, तो आपको दिखेगा कि आपका सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करने है और असेसमेंट एग्जाम देने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सो इट्स ब्यूटीफुल। सो ऐसे ही आपको रजिस्टर करना है, देन यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर कोर्स। So I showed you that how you have to register yourself for these 2 courses of Infosys and TCS. तो इन दोनों कोर्सेज की बहुत वैल्यू है क्योंकि you know these are 2 tech giants of our country, तो अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं। So apart from these things will add value to your profile। सिर्फ इसके लिए मत करो, कहीं ना कहीं बहुत नॉलेज मिलेगा आपको जब ये सब कोर्सेज करोगे ना। पर्टिकुलरली आई एम डूइंग 3 कोर्सेज जो मैंने खत्म कर दिया है, उसका एग्जाम बाकी है ऑन ऑफ आई एम बैंगलोर। इफ़ यू हैव वॉच माई अर्लियर व्लॉग्स, तो उसमें मतलब सर्टिफिकेशन तो अभी नहीं मिला, बट आई एम लाइक थ्राइविंग विद नॉलेज। इतना सारा नॉलेज मिल गया ना मुझे दैट इट इवॉल्व मी इनटू अ बेटर पर्सन, एंड बिलीव मी आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। अगर आप कोई कोर्स करोगे ना, सो यू विल गेट दैट कि इतना नॉलेज तो मिलता ही है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बहुत नई नई चीज़ सिखाते हैं, बिकॉज फॉर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आप कोर्सेज कर सकते हो। एक बात मैं डिस्क्लेमर के रूप में दे दूँ कि मैंने ये कोर्सेज अभी तक शुरू नहीं किए हैं, सो आई एम नॉट गिविंग अ रिव्यू कि प्लीज़ करो ये कोर्सेज। तो जितने नया ये आपके लिए है तो उतना नया ये मेरे लिए भी है, बिकॉज मैं अभी मुझे भी रिकमेंडेशन मिला था किसी से, तो उसके बाद ये मैं कोर्सेज कर रहा हूँ। तो आप कहीं ना कहीं इसको खुद से करो और बताओ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका। और अगर आपको लगता है कि आपको भी नहीं करना चाहिए, सो एटलीस्ट वेट फॉर अ मंथ। मैं 1 महीने के अंदर दोनों कोर्सेज कर लूँगा अगर मुझे करना होगा तो। एटलीस्ट मुझे अभी लग रहा है कि टीसीएस कोर्स मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन पे काम कर चुका हूँ। ईमेल एटिकेट्स पे सब मैंने कोर्सेज कर लिए हैं मैंने, आई एम बैंगलोर वाले में, तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। सो आई एम थिंकिंग अबाउट इट। एटलीस्ट मैं एक नए कोर्स तो ज़रूर करूँगा, एंड आई गिव द फीडबैक एज वेल। So on this I rest. I hope you all are doing quite well. तो आज का दिन मेरा बहुत ही टायरिंग ना, बिकॉज आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑलमोस्ट 5 o'clock। उसके बाद आई वेंट टू जिम, उसके बाद आने के बाद आई डिडंट गेट टाइम टू रेस्ट, आई डायरेक्टली वेंट टू कॉलेज। वहाँ करीबन 4-5 घंटे बिताने के बाद
I came back, I edited my video, I had my lunch, then I made the thumbnail, uploaded a new video, then I almost slept for a couple of hours, तो उसमें थोड़ा रेस्ट मिल गया. Then I woke up, I did maths, I did English. उसके बाद मैंने आपको बताया कि how you have to register for both the courses of Infosys and TCS. आपको लगा कि 40 सेकंड का था बस कि मैं आपको बता दूं कैसे ये रजिस्टर करना है, बट इसमें बहुत वक्त लगता है. लाइक इट टुक मी हाफ एन आवर टू लाइक elaborate everything that how actually it happens. So we जो cinematography है ना, वो it's not that easy. आपको हर एंगल से बताना ही कैसी चीज़ें होंगी कि आपको easy हो जाए, जो दिक्कतें मुझे आए वो आपको ना आए. So it takes time and effort. और उसके बाद I'm going to sleep at almost 1 o'clock at night. So I have to wake up again at 6. So I will get 5 hours of sleep. उसके बाद मैं थोड़ा दोपहर में सो लूँगा. So I know it. I have to manage these things out. So on this I rest. I hope you all are well. You are consistent. You आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा. सब कुछ तो कहीं अच्छा नहीं होता, but जितना भी चीज़ें हो रही होंगी एटलीस्ट आपके पास वो करेज होगा टू डील विद दैट. सो इसी पे हम आज दिन खत्म करते हैं. गॉड ब्लेस यू, रब मेहर करे आप पे. हम लोग जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ. बाय बाय.